स्टैच्यू क्यों बने हुए हो? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? ऊपर आओ और रस्में शुरू करो। पंडित, रस्में शुरू करो। आइए आइए प्रीता जी, आइए आइए। अरे आप किसी की टेंशन मत लीजिए, आपकी अब शादी असली दूल्हे के साथ हो रही है, असली शादी होने वाली है ना, जो तय हुई थी। आप टेंशन मत लीजिए, आइए हम शादी करेंगे, आप और मैं, हम दोनों भी। अभी के मंत्र शुरू करो, आ जाओ, आइए आइए। शादी करेगा तू? कर शादी। तुम दोनों भाइयों ने कसम खा रखी है क्या कि अपने दिल की आग बुझाने के लिए एक के बाद एक आओगे और मेरी शादी क्या हो उनको बुझाओगे? आंटी जी क्या हो रहा है यहां पर? इस लड़के ने पहले धोखे से शादी की आपकी बेटी के साथ, और अब जब असली शादी होने जा रही थी तो हवन कुंड में पानी डाल के आग बुझा दी। अरे ये क्या ड्रामा चल रहा है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आइए। बस करो आप ये। यहाँ कोई मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं हो रहा कि जो उसे जीत लेगा वो उसे ले जाएगा। उसकी शादी हो रही है, कम से कम एक लड़की की इज्जत के बारे में तो सोचो। उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। क्यों किया ये? क्योंकि मेरी और प्रीता की यहाँ शादी हो चुकी है। और ये उसी दुल्हन के साथ दोबारा यहाँ फेरे लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। धोखा है ये। इसने जो किया वो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही, जो तुमने किया उसके बारे में बात कर रही। सहरे की ओट में तुमने मेरी बेटी से शादी क्यों की? शादी? कौन सी शादी? आंटी जी आप बार बार शादी शादी क्यों बोल रही हैं? बस करो पृथ्वी। ये मेरे और करण के बीच की बात है, तुम बीच में मत आओ। बीच में तो करण आया है ना। मेरे बेटे ने तो सही सवाल पूछा आपसे और आपने उसकी बेइज्जती कर दी। आपको इसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आप अपने बेटे की इज्जत के बारे में सोच रही, और जो मेरी बेटी की बेइज्जती हो रही है वो कुछ नहीं। आज उसकी शादी है और उसकी बेइज्जती हो रही है यहाँ मंडप में, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रही। बताओ, तुम बताओ क्यों किया ये सब? क्योंकि मुझे प्रीता से शादी करनी थी। हो गया? आंटी जी आपने सवाल पूछा, इसने जवाब दे दिया, हो गया ना? इसे बस करिए पृथ्वी, मैं बात कर रही हूं करण से। शादी करनी थी प्रीता से, तो फिर उसका हाथ मांगने हमारे घर क्यों नहीं आया? आपके परिवार वाले वो क्यों नहीं आए उसे उस घर की बहू बनाने के लिए? क्या शादी है आज मेरी बेटी की, और इस शादी को तुम लोगों ने मजाक बना दिया। रीति रिवाजों से होती है शादी, रीति रिवाज होते हैं, समाज होता है, परिवार होता है, उसके बिना शादी शादी नहीं होती। नहीं मानती मैं इस शादी को। किस तरीके की शादी है ये? नहीं है ये शादी। देख पुत्र,
मैं जानती हूँ तेरे साथ ये किसने किया है, तेरी हालत किसने बनाई, लेकिन मेरी मजबूरी देख, मैं कुछ भी नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। जी किया था कि मैं उसका गला दबा दूं पुत्र, लेकिन मैं थप्पड़ भी नहीं मार सकी। लेकिन पुत्र तो फिक्र ना करी, तेरे ना 2 शेर बेटे हैं, ऋषभ और करण। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। वो पृथ्वी को जेल भिजवा कर ही छोड़ेंगे, लेकिन अब वो दोनों कुछ नहीं कर पाए। मम्मी जी, आप गिल्टी फील मत कीजिए प्लीज। पुत्र, तू ना मानेगा नहीं, जिसने तेरा एक्सीडेंट किया है ना पुत्र, उसको कौन बचा रहा है पता है तुझे? उसको सजा से कौन बचा रहा है? तेरी चहेती प्रीता, जिसे तू अपनी बेटी मानता था। हमारे घर में जो कुछ बुरा हुआ, जो कुछ भी गलत हुआ, उस प्रीता की वजह से हुआ है। वो प्रीता जिसे तुमने अपने सर पे बिठा रखा था, आज उसकी वजह से पूरे घर का सर झुक गया है। उसने गुनहगार का साथ दिया, लेकिन तेरे साथ इंसाफ नहीं होने दिया। इतनी बुरी है वो। मम्मी जी, आप शांत हो जाइए। अरे घर की शांति तो प्रीता लेकर चली गई है। मेरे घर को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया मेरे घर को, मेरे बच्चे को। मैं बेटे की हालत देखा। मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी जी? आप ठीक तो? दर्द हो रहा है थोड़ा सा। हाय रब्बा, मैं ऋषभ को बुला लाती हूँ। ऋषभ! लेकिन शादी तो हुई है ना, सारे रीति रिवाज, नीति नियमों से हुई है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। जो मेरे दिल ने कहा मैंने वही किया। हाँ, दुनियादारी निभाने का वक्त नहीं था मेरे पास, लेकिन जब मुझे पता चला कि प्रीता मेरे लिए, मेरे घर के लिए, हम सबके लिए क्या मायने रखती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं शायद प्रीता को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये रात बीतती जा रही थी, वक्त के साथ रात और काली होती जा रही थी। तो मुझे प्रीता की बहुत याद आने लगी, और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी से अंधेरा सिर्फ प्रीता ही हटा सकती है। मेरी जिंदगी में उजाला सिर्फ प्रीता ही ला सकती है। प्रीता नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। प्रीता है तो सब कुछ है। और मेरा ये सब कुछ, ये पृथ्वी मल्होत्रा इस मंडप से लेके जा रहा था। जाने देता मैं इसे। आप बताइए आंटी मुझे। मुझे लगा कि प्रीता मुझे बुला रही है, अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन जब तक मुझे रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब मैं यहां पहुंचा तो शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आप सबको अपने दिल की बात बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये पृथ्वी प्रीता को साथ ले जाएगा। इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मुझे प्रीता से शादी करनी थी, और मैंने प्रीता से शादी कर ली। अरे लेकिन ऐसे धोखे से शादी करना कोई अच्छी बात है क्या? तुमने एक लड़की की पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है।
एक लड़की नहीं, मेरी होने वाली पत्नी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ यहाँ पर। दुनिया को मारो गोली, तुम सबको मारो गोली। मेरा मतलब है आप सबको छोड़ो, रीता जी तक को नहीं पता था कि सहरे के अंदर मैं नहीं हूं बल्कि कोई और है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेरी होने वाली पत्नी के साथ धोखा हुआ है, और धोखे से की हुई शादी शादी नहीं होती। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है पृथ्वी मल्होत्रा, और मेरे लिए तो यहाँ जंग भी है और प्यार भी। जंग तुझसे, और प्यार प्रीता से।